बोला है कोई भी कलेक्टिव एफर्ट जितना भी होगा महबूबा जी की तरफ से बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं कि जो हमारा स्पेशल प्रोविज़न है 35A इसके सपोर्ट में वी विल गो टू एनी एक्सटेंट ऑल कलेक्टिव एफर्ट्स। हम महबूबा जी से भी मैं मिला कर तो इमरान साहब मेरे साथ थे तो हमने उनको बता दिया कि कुछ भी हो कोई भी हो वी विल बी देयर। अच्छा, आप उसको सपोर्ट करते हैं जो उन्होंने अनकंडीशनली कोई भी जो स्पेशल स्टेटस का मामला है अनकंडीशनली जो भी कोई कलेक्टिव एफर्ट्स होती हैं आप मान लें हम उसके साथ। फियर साइकोसिस यहाँ पर पैदा किया जा रहा है बहुत गलत है, तो बहुत गलत। जबकि गवर्नर ने उसकी क्लैरिफिकेशन दी थी यहाँ पर ह्यूमर ज़्यादा फैलाए जाते हैं, लेकिन उसमें उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल उठाया कि इसमें इनिशियल्स फिर किन के थे? जो मतलब स्टेटमेंट्स आती है वो तो उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स और जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे इसके लिए? यार देखो मैंने कल भी बयान दिया कि इस टाइम हमें एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देने चाहिए, एक कलेक्टिव अप्रोच है। लेकिन एक बड़ा सरप्राइज्ड हूँ मैं कि जिस इंटेंसिटी से उमर साहब इलेक्शन में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, शायद उस इंटेंसिटी से इस वक्त 35A का दिफा उनकी पार्टी से नहीं हो रहा है। दे सीम टू बी मोर अपॉलोजेटिक इन दिस डिफेंस। तो आई थिंक बड़ी पार्टी है वो, उनको दे शुड इंक्रीज द इंटेंसिटी। उनके 3 MP हैं, उनको वहाँ जाना चाहिए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर दे शुड डू समथिंग। समझ नहीं आ रही है, दे वेरी अपॉलोजेटिक। और जैसे एक बड़ी मतलब मुझे लगता है दैट वाज अ ब्लंडर जो उनने कमिट की, बोला कि हम वी विल एक्सेप्ट दी कोर्ट वर्डिक्ट ऑल्सो। अगर कोर्ट वर्डिक्ट एक्सेप्ट करना था तो फिर उन्होंने पंचायत और ULB का बाइकआउट क्यों किया? मुझे लगता है कि कलेक्टिव एफर्ट्स होनी चाहिए चारों तरफ से। लेकिन अगर किसी को कोई शक शुबा है, कोई डर रहा है, तो फिर उसको बोलना चाहिए कि साहब मैं डर रहा हूँ, वो साइड पर हो जाए। बाकी जहाँ तक कलेक्टिव एफर्ट्स का है, अनकंडीशनली कहाँ भी किधर पहुँचना है वो बता दे, हम वहाँ पहुँच जाएंगे अपना सपोर्ट देने के लिए। नहीं, जैसा सजाद साहब ने कहा कि ये मिले हैं, कल मिले महबूबा मुफ्ती साहिबा को और अपनी तरफ से जो सपोर्ट उनको था वो दे दिया है कि कलेक्टिवली हम बैठे। सर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और NIA की तरफ से यहाँ पर अभी भी जो पॉलिटिशियन अभी भी खबर आई है कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को उसमें मतलब बुलाया गया है, उनके मतलब पास से फारूक साहब का आया है। आई डोंट थिंक महबूबा जी, फारूक साहब का हो रहा कुछ नहीं हो रही है, प्रोसेस है। तो है। महबूबा जी का तो हमने नहीं सुना। खबर जो आई है हाँ फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं, वो एनफोर्समेंट वाले यार हमने तो देखा है पहले। मैंने तो सारी इंट्रागेशन खाई है, ये भी खा लें थोड़ी सी, तो अब उसमें क्या है। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं, इनके तो करप्शन चार्जेस हैं। इनके तो करप्शन चार्जेस हैं, तो वो हमें उसका क्या, हमें नहीं मालूम है उसका। बाकी जो होगा वो वहाँ बताएंगे। वो तो स्कैम है एक, हमारा वो दूसरा वाला था जब हम नहीं, इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, क्योंकि जब मैं भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर था ये उसी वक्त रोनामा हुआ था कि फ़ारूक साहब का जो, अगर आपको पता होगा, ये फ़ारूक साहब JKCA के प्रेसिडेंट रहे हैं और काफ़ी मिकदार से पैसा BCCI ने स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए यहाँ दिया था। वो तकरीबन 150 करोड़ के करीब, शायद एक्चुअल फिगर्स नहीं है, 150 करोड़ के करीब उन्होंने पैसा दिया था कि ताकि यहाँ स्पोर्ट्स को फ़रोग दिया जाए। लेकिन जब से वो JKCA के प्रेसिडेंट थे आज तक जो उनको काम करना चाहिए था उसमें 10% भी काम नहीं हुआ। अब ऐसा है कि अगर ED को लगता है या बाकी एजेंसीज़ को लगता है कि ये पैसा दाएं बाएं गया है, और ये तो ज़रूरी बात है कि हर एक चीज़ को तो हिसाब रखना ही है, और इसमें मुझे नहीं लगता इसमें ये है, इसमें है करप्शन चार्जेस है पुराना तौर पर, ये तो पुराना एंड लॉ विल टेक इट्स ओन। तो ये तो ऐसा नहीं है ना कि आप कश्मीर की किसी एजेंसी को देंगे और उसको आप दबा सकते हैं। ये तो एक हमारे हिंदुस्तान की एक प्रीमियर एजेंसी है, बाज़ाब्ता तौर पर जो भी सफ़ेद और काला है वो सामने आ जाएगा। सर उसके बाद भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे थे जी KDP की तरफ से, लेकिन आपने कुछ रिवील नहीं किया उसके बारे में। अगर वो मतलब देखिए, ऑलरेडी CBI को केस जा चुका था। जब ये बना था, हम तो इस वक्त कमेंट इसलिए करें कि उनको ED की समन्स किस पर आई है। लेकिन जब मुझे याद है, जब मैं JKCA का प्रेसिडेंट भी बना
उस वक्त तो ये CBI के पास केस था और उन्होंने चार्जशीट भी, आपके दौर में उनका चालान भी हुआ हमारे दौर में। इतना ही नहीं है, फाइल जो थी इसकी, कोर्ट में चालान जो मुझे इतला है, ये तो सिफर से बनानी पड़ी। ये तो बोला था कि सैलाब में चली गई है फाइल, तो लेकिन फिर सिफर से शायद बनाई गई है। और कोई करप्शन कुछ के हवाले से जो भी इकदाम गवर्नमेंट करेगी गोरा भी देगी। वी आर इन फेवर ऑफ दे शुड बी हाँ, फेयर। जिसके खिलाफ भी हो, जिसके खिलाफ भी हो। ना, ये तो अच्छा है। बल्कि we had been cabinet ministers, 3 of us. We said that we start from us. हाँ, But बिल्कुल। we should take the action. Whoever is the corrupt, that action should be देखिए एक बात है, इसमें कोई घबराने की बात एक नहीं। ज़ईफ को तंग करना मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी बात है, लेकिन हाई एंड माइटी और पावरफुल लोगों ने अगर खुद बुद किया है वो लोगों के सामने आना चाहिए। ये वक्त है कि लोग समझे कि जो हमारे लीडर हैं उनके क्या हिसाब किताब है। मुझे लगता है हम सबको वेलकम करना चाहिए और अगर कुछ है तो उसको और हम कानून देखते अपने आए हैं कि इन गवर्नमेंटों ने, पिछली गवर्नमेंटों ने अकाउंटेबिलिटी कमीशन जो है उसको कायम किया था, बट ये तो मफलूज होकर रह गया, because it has not been provided all the requirements by the previous government headed by उमर उबला, फारूक उबला। तो इसलिए हम चाहते हैं उस अकाउंटेबिलिटी कमीशन को भी मुतहरिक कीजिए। अकाउंटेबल ये नहीं है कि कोई इदारा बनाए इंस्टीट्यूशन और बेकार पड़े, ये पिछले सरकार, इसलिए अब तो गवर्नमेंट इज इन एक्शन, वी आर स्ट्रांगली सपोर्टिंग।